यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का अच्छे सर। पढ़ रहे हैं। यस, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। कोई भी बच्चा बीच में माइक मत ऑन करिए, है ना, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस होती है। तो माइक मत ऑन करिए। चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो आज से हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, यानी कि दशमलवों का गुणा और भाग। और यही चीज मैंने आपको ग्रुप में भी बताई होगी। मैंने आज ग्रुप में बताया था ना कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या आपने? दशमलव का गुणा। हाँ, तो आपने देखा था ग्रुप में मैसेज? सर आवाज सीढ़ी नहीं आ रही। क्या हुआ? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैंने ये ग्रुप में भेजा हुआ था कि मैं आज पढ़ाने क्या वाला हूँ। ठीक है बच्चा, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.2 और इसका गुणा करना है बच्चों 1.3 से। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल है। तो कैसे करेंगे? देखो सिंपली जैसे आप गुणा करते हो ना सिंपल वे में, वैसे आप कर दो। सबसे पहले दशमलव को एक बार के लिए भूल जाओ, है ना। ये जो दशमलव लिखा है ना, एक बार के लिए भूल जाओ कि आखिर दशमलव है, भूल जाओ। सिंपली मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, और इस 3 का गुणा इस 2 से, तो 3 दूनी 6, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 66। अभी की 2 1 जार 2, यानी 2 एक कम 2 होता है, 2 लिख दीजिए। फिर 2 एक कम 2, तो 2 एक कम 2 होते हैं, 2 लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद बच्चों हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि जोड़ने का निशान बनाया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 6 है, तो एज इट इज ये लिख जाएगा 6 और 2 मिलकर के 8 होता है, और ये बेटा 2 हो जाएगा। अब हमारी बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जैसे हम समझाएंगे वैसे वैसे समझिएगा बच्चों। जब आपने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो आप देखो ध्यान से, ये कितने अंकों के बाद दशमलव है। तो देखो एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, तो टोटल टोटल 2 अंक है। टोटल 2 अंक हैं, जिनके बाद क्या है, दशमलव है। तो 2 अंक पीछे जाएंगे। यहाँ पे देखो एक अंक पीछे गए और ये दूसरा अंक पीछे गए। इसका मतलब जो दशमलव होगा ना बच्चों, वो यहाँ पे लगेगा। नहीं दे रहा सर कुछ भी। फाइनल उत्तर, फाइनल उत्तर क्या बनेगा? 2.86। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर यस सर। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है कट कर रही है सर, आवाज आवाज कट कर रही है। बच्चों, बताना क्या मेरी आवाज कट रही है? नो सर। सर। सर सर। ठीक नो है, तो सर। ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है विकास के नाम से, नो सर। ठीक है, विकास के नाम से जो बच्चा है, क्लास को आप रीज्वाइन कर लीजिए। क्लास को आप रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो विकास के नाम से अभी से बच्चा बोल रहा था कि सर आवाज कट रही है, तो आप रीज्वाइन कर लीजिए। बच्चों, आपने इस वाले क्वेश्चन को नोट किया अपने नोटबुक में? यस सर। ठीक है बेटा, तो नोट यस करते, हाँ बिल्कुल नोट करते चलिएगा, या फिर सर। स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो उत्तर आएगा 2.86। आपने यहाँ पे देख भी लिया। आवाज कट कर रही है सर आपकी। बेटा क्लास को रीच ज्वाइन करिए, विकास तनवार के नाम से जो बच्चा है। सर आवाज कट कर रही है बहुत। विकास तनवार, देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास की जो आवाज है वो ठीक आ रही है। तो विकास तनवार री ज्वाइन करिए, नहीं आ रहा कुछ। क्योंकि आपका नेटवर्क इशू है। ठीक है, आपका नेटवर्क इशू है। सर मैं अगर 8:30 वाली ले लूँ तो क्लास। चलिए हाँ, 3.57 और यहाँ पे गुणा करना है
1.6 से, ठीक है। 3.57, अब बच्चों उसका गुणा करना है 1.6 से, ठीक है। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो सर आपने जब जोड़ना सिखाया था, ठीक है सर, जब आपने जोड़ना सिखाया था तो आप ऐसे लिख रहे थे, ऐसे, है ना, ऐसे, मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पे जोड़ना, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, जोड़ना नहीं है, यहाँ पे गुणा करना है। तो जब गुणा करना है ना, जब गुणा करना है तो आप ऐसे लिखेंगे ताकि हर एक नंबर कवर हो जाए शुरुआत से कवर करना है, ठीक है। अच्छा, इतना थोड़ी देर आगे खेलने का ये नहीं। क्या हुआ, ये विकास के नाम से जो है क्या परेशानी है आपको? विकास के नाम से क्या दिक्कत है? नेट कम है, नेट पूरा हो गया है। चलिए ठीक है, ध्यान से तो समझिए। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 6 से 42, तो 42 को आप 2 लिखोगे यहाँ पे, और ये जो 4 है ये हो जाएगा आपका हासिल, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कैरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद देखिएगा 6 बचे होता है 30, 30 और 4 34 को 4 लिखोगे, अब हो जाएगा 3 कैरी, अब हो जाएगा 3 कैरी, 36 18, ठीक है। 36 18 और 18 और 3 21, यानी कि 21 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब एक का गुणा 7 में करिए तो 7 एकम 7 होता है, फिर एक का गुणा 5 में करिए तो 5 एकम 5 होता है, और एक का गुणा 3 में करिए तो 3 3 होता है, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 7 और 4 11 को 1 लिखोगे, हासिल यानी कि कैरी 1 होगा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है बच्चों। अब देखो कितने अंकों के बाद आप दशमलव लगाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो टोटल गिनो, है ना। तो देखो एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, और एक अंक यहाँ, यानी टोटल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो 3 अंकों के बाद यहाँ जाएंगे ऐसे ऐसे, तो आपका फाइनल में उत्तर बनेगा 5.712, 5.712। सभी बच्चों को समझ में आया? बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, गुड। तो 3 अंकों तक पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया, या फिर इसका स्क्रीन में शॉट ले लिया? चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता सकते। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो। मान लो क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, क्वेश्चन है 5.13 और इसका गुणा करना है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका गुणा करना है 4.2 से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, है ना, अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करिए, और जो आंसर आता है वो चैट बॉक्स में लिखिए। जो आंसर आता है उसको चैट बॉक्स में लिखिए।
बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आएगा 21.546 है, यानी कि 21.546। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा, 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 4 3 12 को 2 लिखोगे, हासिल 1 होगा, 4 1 4 और 1 हासिल, यानी कि 5 5 चौके 20, यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। ऐड करिए 6, 2 और 2 4, 5 और शून्य 5, 1 और शून्य 1, और ये हो जाएगा आपका 2। कितने अंकों बाद दशमलव लगाना है? 3 अंकों बाद दशमलव लगाना। देखिएगा, 1 अंक, 2 अंक, 3। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो गया था, है ना, तो इसलिए मैं क्लास से, है ना, लीव हो गया था। तो बच्चों अगर मान लो कभी भी ऐसा होता है ना, नेटवर्क की वजह से हम क्लास लीव कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, है, तो आप क्या करना ना, आप बिल्कुल भी शोर मत करना, ठीक है? कभी भी शोर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो ये क्लास जो हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? तो ये वाला काम तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। एक क्लास हो रही है तो शोर तो नहीं करना है ना, आराम से, है ना, शांत बैठना है, ठीक है? और वेट करना है जब तक ना आ जाए। ठीक है? मैं आपकी क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट होता है, तो आप शोर नहीं, क्लियर आ रही है? अब बताइए मेरी आवाज आ रही है? अब क्लियर है? अब क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से कंफर्म करिए, एक बार सारे लोग कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। अब हम लोग अपनी क्लास को एज इट इज कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये तो क्वेश्चन हो गया था। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है 4 पॉइंट,
ठीक है 4.778 और इसका मल्टीप्लाई कराया जा रहा है 1000 से। उसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहली बात तो आप इसकी थियरी जानिए। देखो बच्चा, अगर आप कभी भी अगर आप 10 से 100 से 1000 से या फिर इसी प्रकार की संख्याओं से गुणा कराते हैं इत्यादि इत्यादि से गुणा करते हैं तो ठीक है, तो दशमलव, ठीक है बच्चा, दशमलव होता क्या है, दशमलव, दशमलव शून्य की, है ना, शून्य की गिनती के बराबर, शून्य की गिनती के बराबर बराबर दाईं तरफ, यानी कि राइट साइड, ठीक है, दाईं तरफ का मतलब होता है राइट साइड, ठीक है, दाईं तरफ विस्थापित, यानी कि एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देना, विस्थापित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मेरी बात समझिए, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। देखो लिखा हुआ है 4 दशमलव, है ना, 4.778 और इसका गुणा कराया जा रहा है 1000 से। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 1000 में कितने जीरो हैं, बताइए 1000 में कितने जीरो हैं? चलिए बच्चों बताइए चैट सेक्शन में 1000 में कितने जीरो हैं। बहुत ही शानदार जवाब, बहुत ही लाजवाब, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, यस। तो 1000 में 3 जीरो हैं, तो करना क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ इस रूल में लिखा हुआ कि जो दशमलव होगा ना, जितना भी शून्य का आपने गिनती किया, शून्य की गिनती के बराबर, देखो यहाँ पे लिखा भी है, शून्य की गिनती के बराबर क्या करते हैं, दशमलव को दाईं तरफ खिसका देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो दाईं का मतलब होता है राइट साइड, यानी कि देखिए राइट साइड में देखिएगा 1 अंक, 2 अंक और ये रहा तीसरा अंक, यानी कि 8 के बाद दशमलव लगाएंगे तो बेटा उत्तर बनेगा 4778 दशमलव। अब दशमलव लिख दिए तो एक शून्य लिख दीजिए। कई बच्चे क्या करेंगे कि सर जब कुछ है ही नहीं, जब 8 के बाद कुछ है ही नहीं तो क्यों ना हम सिर्फ इतना लिख दें, तो उन बच्चों का ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, दोनों ही उत्तर ठीक माने जाएंगे। सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा बच्चों एक बात और, क्या अभी भी मेरी आवाज कट रही है? क्या अभी भी मेरी आवाज कट रही है? नहीं ना? हाँ, एक्चुअली अभी कोई बच्चा बोल रहा था चैट सेक्शन में, इसलिए मैंने पूछा, यानी कि किसी को नहीं कट रही है। तो बोल कौन रहे थे? बाबूलाल सामरिया, ठीक है, ठीक है, तो बाबू, अच्छा एक बात और, ये आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक है, तो जो बाबू राम, आई थिंक, हाँ, बाबू राम सामरिया, ठीक है, बाबू राम सामरिया के नाम से जो भी बच्चा है, क्लास नहीं, बाबूलाल है, सॉरी, ठीक है, बाबूलाल सामरिया के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, आप क्लास को रीज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आवाज क्लियर है, ठीक है, यस यस। बच्चों इसको इरेज कर देना, आप आगे कंटिन्यू करें, हम पक्का आगे कंटिन्यू करें, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो अगर सवाल ऐसे होता, मान लो 15 दशमलव
तो 5 8 होता, और इसका गुणा मान लो करा देते हैं हम लोग 10 से, है ना। इसका गुणा हम लोग कराते थे 10 से। तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? और इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आ गई आप? हाँ, मेरी आवाज, चलिए बहुत ही बढ़िया। बाबूलाल के छोटी बच्ची, गुड बेटा। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? ओके ओके, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। देखिए, ये 10 है, और 10 में होता है एक जीरो, है ना। 10 में होता है एक जीरो, तो इस दशमलव को एक अंक आगे ले जाएंगे, तो इसका उत्तर बनेगा 152.58। इसका उत्तर बनेगा 152.58। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? बच्चों भी एक सवाल दे पोल सेक्शन में, एक सवाल पोल सेक्शन में, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, कोई भी बच्चा अपना कैमरा मत ऑन करिए। कोई भी बच्चा अपना कैमरा मत ऑन करिए। जैसे कि मान लो साहिल हो गए, फिर राम भगत के नाम से बच्चा है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग, है ना, पोल सेक्शन में। बाकी लोग भी आंसर करिए, और सही आंसर करने का प्रयास करिएगा बच्चों। टोटल 4 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, और 3 बच्चों का गलत उत्तर भी है। ठीक है, 4 बच्चों का सही आंसर, 3 बच्चों का गलत आंसर। यस, तेजी से संख्या बढ़ रही है, और अब 4 के स्थान पर 7 बच्चों ने सही आंसर कर दिया। गुड बेटा, गुड। सारे बच्चे बताइए, ठीक है। और जो बच्चे कैमरा ऑन कर रहे हैं, जैसे कि मान लो राम भगत के नाम से बच्चा है, तो ऐसा मत करिए, कैमरा बंद रखिए। सारे बच्चे आंसर करिए, ठीक है।
बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चा आपके पास टोटल है ना, टोटल 15 सेकंड का समय है। पंद्रह सेकंड का समय है। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 10 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और बच्चों चैट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने चैट ऑन कर दिया। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना आंसर, और तो और अपना कॉपी भी यानी कि अपना नोटबुक भी चेक करा सकते हैं कैमरा ऑन करके। ठीक है, आप लोग अपना नोटबुक भी चेक करा सकते हैं कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके। कैसे ऑन करना है मैं एक बार सिखा देता हूँ। मैं सारे बच्चों को सिखा देता हूँ कि कैमरा ऑन कैसे किया जाता है। तो बच्चों मान लेते हैं कि आपका फोन है ना, आपका मोबाइल है इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से आइकन बना होगा ऐसे, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। और जब ये कैमरा ऑन करेंगे तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये क्लिक करते ही आपका फ्रंट कैमरा ऑन होता है, जिससे आपका फेस दिखता है, फेस। क्योंकि हमें तो अपनी कॉपी चेक करानी है, अपना नोटबुक चेक कराना है, तो ये फ्रंट से आपको क्या करना पड़ेगा, बैक कैमरा करना पड़ेगा। अब ये बैक कैमरा होता कैसे है, तो इसी स्क्रीन पर अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ऐसे है ना बच्चों, ऐसे एक बटन होता है ना, ऐसे एक बटन होता है। इस वाले बटन को दबाओगे तो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो परिवर्तित हो जाएगा बैक कैमरा में, और तब आप अपना नोटबुक चेक करा सकते हैं। ठीक है, तब आप अपना नोटबुक चेक करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, रामलाल के नाम से बच्चा है, फिर एक कलू सैनी के नाम से बच्चा है। ठीक है, फिर बाकी लोग चेक कराइए बच्चों, बाकी लोग चेक कराइए, जैसे जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे करिएगा, तो फ्रंट कैमरा परिवर्तित हो जाएगा बैक कैमरा में। यस, बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। जैसे कि मान लो सुमित वर्मा हो गए, इनकी मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो बच्चों, क्या हुआ, बाबूलाल के नाम से जो बच्ची है, बच्चा है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, ठीक है। अच्छा बच्चों, सबको समझ में आ गया ना कि कॉपी कैसे चेक कराना होता है, नोटबुक कैसे चेक कराना होता है कैमरा ऑन करके? समझ में आया जिस तरीके से मैंने आपको समझाया? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और जब आपका नोटबुक चेक हो जाए, यानी कि जब मैं आपका नाम ले लूं और आपका नोटबुक चेक हो जाए, तो आप कैमरा बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करेंगे, उसी वाले बटन को दोबारा दबा देंगे तो ऐसे एक लकीर बन जाएगी, जिससे ये मालूम होता है कि हाँ आपका कैमरा बंद हो चुका है। ठीक है, तो जब कहा जाएगा तभी आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज ऑन नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि ये है क्या। तो 5.13 का गुणा करना है 13.6 से। चलिए गुणा करते हैं, 6 × 18, कैरी होगा 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, 6 5 30, 30 लिखेंगे, 3 3 9, 3 1 3 एंड 5 3 बचा 15। ठीक है, अब देखो 1 3 3, 1 1 1 एंड 5 1 5। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 लिख दो यहाँ पे, और 9 और 7 16, 16 को 6 लिखना पड़ेगा, एक कैरी होगा, 3 और 3 6, 6 और एक कैरी था 7, 5 1 6 3 9, 9 और 5 और एक 6। अब ध्यान से देखो कितने अंकों बाद दशमलव है, तो देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक,
3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना होगा, तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। ठीक है, तो उत्तर मिलेगा आपको 69.768, यानी कि बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा, बैक कैमरा कैसे खोलें? ठीक है, लेकिन मैंने बताया तो था अभी को, ध्यान देना चाहिए था। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। इस बार ध्यान से देखना, बाबूराम के नाम से जो भी बच्चे या बच्ची है, ये ध्यान से देखना कि बैक कैमरा कैसे ऑन। तो मान लो ये आपका फोन है, फोन में यहाँ पे एक बटन होगा ऐसे, है ना, ये कैमरा टाइप का बटन होगा, इसको क्लिक करना। जो ही इसको क्लिक करोगे तो आपका फ्रंट वाला कैमरा शायद ऑन हो। आई थिंक फ्रंट ही होता है बच्चों, ठीक है, फ्रंट होता है ऑन। अब इतना करने के बाद एक बटन होता है यहाँ ऊपर की तरफ, ये वाला बटन, कैमरा ऑन करके तब जाके इस वाले बटन को दबाइएगा। ठीक है, पहले कैमरा ऑन करिएगा, ठीक है, तब इस वाले बटन को दबाइएगा। पहले नंबर पे कैमरा ऑन, दूसरे नंबर पे बटन को प्रेस करना। जो ही प्रेस करेंगे तो ये जो फ्रंट कैमरा है ये परिवर्तित हो जाएगा बैक कैमरा में। ठीक है, बाबूलाल के नाम से जो बच्चा है, बच्चे में क्लियर हो गया आपको? आगे समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे से अपनी कॉपी ऐसे ही चेक कराइएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। 6.367 और इसका मल्टीप्लाई करना है 1000 में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अच्छा आगे ना, चलिए बढ़िया। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं पोल बंद कर देता हूँ, सॉरी चैट बंद कर देता हूँ, पोल ऑन कर देता हूँ, सॉरी बच्चों, यस, चैट बंद हो चुका है, मैंने पोल ऑन कर दिया। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तब जाकर के आप अपना आंसर चूज करिए पोल सेक्शन में, तब आप आंसर चूज करिए पोल सेक्शन में। ठीक है, यस, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके बच्चों, ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है, लेकिन काफी बच्चों ने गलत आंसर भी किया है। ऐसा क्यों? जबकि ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और बच्चा मैं चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चैट ऑन हो चुका है। ठीक है बच्चों,
चैट ऑन हो चुका है। अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी यानी कि अपना अपना नोटबुक चेक कराइए, अपना अपना नोटबुक चेक कराइए बच्चों। ओके, नहीं तो रामलाल के नाम से जो बच्चा है करेक्ट आंसर नहीं है आपका। रामलाल के नाम से जो बच्चा है गलत आंसर है आपका, ठीक है। बाकी लोग अपनी कॉपी चेक कराइए। नहीं बच्चा, डी नहीं है राइट, डी गलत आंसर है, डी गलत आंसर है। चलो, डी गलत आंसर। बाकी लोग अपनी कॉपी चेक कराओ, ठीक है। यस, लालचंद के नाम से बच्ची है या बच्चा है, संजय कुमार के नाम से भी है ना, मनदीप है, ये सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। ए वाला करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, नरसिंह नाम है आपका, ओके ठीक है, नरसिंह के नाम से बच्चा है आपका भी करेक्ट है। देखो यहाँ पे जीरो को काउंट करना होगा। देखो कितने जीरो है, तो देखो 1 2 3 बच्चों, यहाँ पे टोटल कितने जीरो हैं 1000 में, 1000 में, तो टोटल 3 जीरो है। अब 3 जीरो हैं तो इसे दशमलव को कितने अंकों तक आगे ले आएंगे, तो 3 अंकों तक। देखिएगा, 1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा। इसका मतलब आपका उत्तर बनेगा 6367। ठीक है बच्चा, आपका उत्तर क्या बनेगा 6367, यानी कि ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस टाइप के सवालों में गलती मत करिए। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये रुका जाए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के सवालों में बिल्कुल भी गलतियां मत करिए। अब बच्चों हम लोग भाग सीखेंगे, है ना, भाग कैसे करते हैं, दशमलव का भाग। देखो बच्चा, 1.6 है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सारे बच्चे बताइए, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। नो सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। यस सर। सर आवाज संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, है ना? ठीक है, तब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, क्योंकि देखो बाकी लोग बोल रहे हैं कि सर आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे 1.6 है और सारे बच्चे आंसर भी बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मित्रों। सारे बच्चे आंसर बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर होगा कितना, 0.8 है ना, 0.8 होगा। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। तो बच्चों, इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करना होता है मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो मान लो ये दशमलव है ना, तो सबसे पहला काम होगा कि आप इस दशमलव को हटाइए। तो कैसे हटाएंगे, तो बताओ ये दशमलव के बाद कितने अंकों तक ये लिखा हुआ है, या कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, सिंपली बताइए। दशमलव के बाद सिंपली कितने अंक हैं बच्चों? तो दशमलव के बाद 1 अंक, सिर्फ 1 अंक है। तो जब 1 अंक है, ठीक है, जब 1 अंक है तो आप कितने गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। और जब बच्चों आप गुणा करेंगे ना, जब आप गुणा करेंगे तो आपको बैलेंस करने के लिए भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है कि जब गुणा करते हैं, ठीक है, अगर गुणा करते हैं ना बच्चों, अगर गुणा कर रहे हैं तो भाग भी देना पड़ता है, भाग भी देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अंश का गुणा अंश में करा दीजिए, यानी कि 1.6 का गुणा 10 में कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा और उत्तर लिखना पड़ेगा, यानी कि लिखना पड़ेगा 16। क्यों? क्योंकि 1.6 में 10 का गुणा कराने पे दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा, ठीक है, 16 आएगा, ठीक। अच्छा, और जो ये नीचे की तरफ 2 गुणे 10 है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इतना करने के बाद 2 का पहाड़ा पड़ेगी, 2 1 2 और 2 8 16 है। तो कुल मिलाकर के बच्चा आ रहा है 8/10। तो इस 8 को 10 से भाग करिए
है ना, 10 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा 8, क्योंकि एक अंक पीछे जाएंगे ना। देखो बच्चों, जब गुणा करते हैं तो आगे जाते हैं, और जब भाग देते हैं तो पीछे जाते हैं, तो 10.8 आएगा। अब 10.8 को अगर आप सुनो 10.8 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए बहुत ही सर जी बढ़िया। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। बाकी बच्चे कंफर्म करिएगा, क्या मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? नो सर। ठीक है, सर। ठीक है। ये जो बाबू राम के नाम से जो बच्चा है, बाबू लाल, सॉरी, क्लास को आप रीज्वाइन करिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है ओके सर। 193 यानी कि 193.6 और इसको बच्चा 11 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है बच्चा? फिर से वही काम, 10 से गुणा करना है और 10 से भाग करना है। आप कहोगे सर फिर से आप 10 से ही कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो यही सवाल अगर ऐसे होता, अगर यही सवाल अगर ऐसे होता तो 10 से गुणा कराते हैं या 100 से गुणा कराते हैं? यही सवाल अगर ऐसे होता 10 से गुणा कराते या 100 से गुणा कराते? 100 यानी कि 100। बच्चों अगर ये सवाल अगर ऐसे होता तो 100 से गुणा कराते या 10 से गुणा कराते? ठीक है, तो बच्चों 100 से गुणा कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में 100 से गुणा कराते हैं। क्यों? क्योंकि तब हमें दशमलव को 2 अंकों तक आगे ले जाना था। ठीक है, 2 अंकों तक आगे ले जाना है, इसलिए 100 से गुणा कराएंगे। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो रही है? कितने से गुणा कराना है, ये क्लियर हो रहा है बच्चा? सर। ठीक ठीक, अब समझिए। तो इतना ये गुणा होगा इससे, तो हो जाएगा ये 1936/11 × 10। अब 1936 को, ठीक है, 1936 को आप 11 से भाग दीजिए। 11 से जब भाग देंगे ना, देखिएगा 11 एकम 11, तो 1900 से 11 घट जाएगा तो आ जाएगा 8 और ये 3। अब 11 सते 77 है ना बच्चा, 11 सते 77, 13 में से 7 जाएगा, क्या आएगा 7 6 13 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6 एज इट इज लिख जाएगा ना। ये 11 6 के 66 कैंसिल, यानी कि ये कितने बार में कटा? ये कटा बेटा 176 बार में, 176 बार में कट गया। बहुत ही बढ़िया। तो 176 डिवाइडेड बाई 10। अब भाग दे रहे हैं तो दशमलव को पीछे ले जाएंगे, कितना? एक अंक पीछे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही जीरो है, तो उत्तर बनेगा आपका 17.6। सभी बच्चों को समझ में आया? सर। यस सर। यस सर। तो इसको या तो नोट कर लीजिए या तो इसको। यस सर। बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन दिखाइए, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए। क्वेश्चन है क्या? 189.6 है और इसको 12 से डिवाइड करना है। चलिए मैं पोल ऑन कर देता हूं बच्चों, ठीक है। चलिए पोल ऑन हो चुका है, एकदम सावधानी पूर्वक सवाल करिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आराम से करिए, सही ढंग से करिए। सावधानी पूर्वक करेंगे, अगर सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपका सही उत्तर आएगा। सावधानी पूर्वक क्या करिए? हल करिए।
यानी कि सॉल्व करिए, ठीक है। सर नहीं बच्चा, ऐसे बताना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बताना है। क्या पता आपका आंसर गलत हो तो। यस, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 5 बच्चों का सही आंसर आया है और किसी भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं, ठीक है। बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है। टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, टोटल 6 बच्चों का सही आंसर आया है। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। ठीक, समझिएगा क्या है 189.6 और इसको 12 से डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अच्छा, इतना करने के बाद बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1896 यानी कि 1896 बटे 12 गुणे 10 तो रहेगा नीचे की तरफ। तो 1896 को आप 12 से भाग करने की कोशिश करेंगे। 12 एकम 12, 18 में से 12 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 9, ठीक है। 12 बचे 60, ये हो जाएगा 9, और देखो बच्चा ये हो है 6, क्लिक हो गया, ठीक है। और हाँ, कितने बार में जाएगा ये, हाँ 12 बचे 60, 12 छक्के 12 84, 12 बटे 96, यस। यानी कि अगर आप इसको कट करोगे ना बच्चा, इसको कट करोगे तो 158 12 में कट होगा, 158 बटे 10, यानी कि एक को पीछे जाना पड़ेगा, 15.8। सही उत्तर ए वाला पार्ट होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों यस सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड। ठीक है बच्चा, हम लोग नेक्स्ट टर्म पे यस सर। मिलेंगे। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे, तब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। यस सर।